ओके, सो मैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 209 दैट इज़ मिनिमम साइज सबरे सम ये सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट गो थ्रू कर सकते हो। हियर इट इज़ रिटन की गिवन एन अरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नम्स एंड पॉजिटिव इंटीजर टारगेट। ओके, सो आपके पास एक अरे दिया हुआ है जिसमें सारे ही नंबर्स पॉजिटिव होंगे और एक टारगेट 7 है। ओके, तो आपको क्या करना है कि रिटर्न द मिनिमम लेंथ ऑफ कॉन्टीन्यूअस सब अरे। आपको कॉन्टीन्यूअस सब अरे का मिनिमम लेंथ निकालना है ऑफ इज द सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट। ओके, सो जिसका सम ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट हो। सो ये नोट करने वाला पॉइंट है कि इसका सम ज़्यादा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। एंड इफ़ देर इज़ नो सच सब अरे रिटर्न जीरो। अगर ऐसा कोई भी सब अरे नहीं है तो आपको जीरो रिटर्न करना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल पहला वाला एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे नम्स दिया है 2 3 1 2 4 3 और टारगेट है 7। ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो सब अरे है वो कॉन्टिग्यूअस है, कि एक कॉन्टिन्यूटी रहेगी। ओके, तो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि हम एक विंडो ले सकते हैं। ठीक है, वो विंडो ये लाइक दिस इंक्रीज करते रहेगा और फिर उस विंडो के एलिमेंट जो मिनिमम साइज ऑफ विंडो होगी जिसके लिए ये सम टारगेट के इक्वल और ज़्यादा होगा वो विंडो का साइज हम रिटर्न कर सकते हैं। ओके, सो डैट विल बी माय अप्रोच। तो यहाँ पे मैं एक विंडो लूँगा और उस विंडो में इसको अगर इसकी वैल्यू विंडो में सम जो एलिमेंट्स हैं उनका सम अगर टारगेट से कम होगा तो मैं उसमें एक एलिमेंट्स इंक्रीज करते रहूँगा। अगर टारगेट से ज़्यादा है ओके, तो उस केस में मैं क्या करूँगा कि विंडो को एक डिक्रीमेंट करूँगा, विंडो की साइज़ एक कम करूँगा। ओके, तो जैसे कि ये एग्जांपल लेते हैं नम्स वाला। नम्स इक्वल टू 2 3 1 2 4 3 और टारगेट 7 है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे कि सपोज कि यहाँ पे हमने नम्स लिया दैट इज़ 2 3 1 2 4 देन 3। ओके, तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम दो इंटीजर लेंगे, एक आई और एक जे, और इनिशियली हम दोनों को 0 से इनिशलाइज कर देंगे। ठीक है, और एक टेम्प्रोरी वेरिएबल टेम्प करके ले सकते हैं और टेम्प में हम इसको 0 से इनिशलाइज करेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे रिटर्न में पहले एल्गोरिथम्स लिख देता हूँ कि वी विल टेक आई देन जे एंड देन टेम्प। ठीक है, ये तीन वेरिएबल अभी के लिए हम लेंगे और एक हम लेंगे कि रिजल्ट। ओके, सो रिजल्ट में क्या जाएगा, रिजल्ट में अपना मिनिमम लेंथ ऑफ अरे जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो हम रिटर्न करेंगे। तो इसको क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता है तो उस केस में हमें 0 रिटर्न करना है, तो हम इसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे और एट द एंड हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। सो अगर कोई भी कंडीशन बीच में नहीं मिलती है तो ये 0 ही रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अभी फर्स्ट स्टेप में हमारे लिए आई की वैल्यू कितनी है, 0, आई इक्वल टू 0 और जे भी 0 है। ओके, सो टेम्प क्या हो जाएगा, टेम्प आपका हो जाएगा टेम्प इक्वल टू जो पहले टेम्प किया था इनिशियलाइज हमने करा था 0 से। ठीक है, तो टेम्प हो जाएगा टेम्प प्लस आपका नम्स आई। अब जे कर लेते हैं, जे। ठीक है, जे फास्ट पॉइंटर होगा और आई स्लो पॉइंटर होगा।
जे हमारा आगे रन करेगा और आई पीछे उसके रहेगा, ठीक है। तो अगर ये टेम्प की वैल्यू टारगेट से कम है तो हम इसमें इंक्रीमेंट करते जाएंगे। सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे 2 है, ठीक है, हमें टेम्प कितना चाहिए, 7 चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अभी 2 है, तो हम यहाँ पे और ऐड करा, कितना हुआ 2 + 3 दैट इज़ 5, स्टिल इट इज़ लेस देन 7। तो हमने एक और ऐड करा, कितना हो गया 3 + 2 + 1 हुआ 6, स्टिल लेस देन 7। तो हमने 2 और ऐड करा, 7 + 2 कितना हो गया 9, राइट। नाउ इट इज़ ग्रेटर देन 7। तो हमारा अभी रिजल्ट जो है कितना हो गया, कितना हो गया 1 2 3 4, राइट, ये हो गया 4। ओके, राइट नाउ हमारा जो टेम्प कितना हो गया, टेम्प हो गया आपका 2 + 3 5 + 6 6 + 2 दैट इज़ 8। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं कि अभी हमारा इससे ज़्यादा है, हमारा टारगेट से ज़्यादा है, राइट। तो हम ये करके चेक कर लेंगे कि कोई एलिमेंट अगर हम रिमूव करते हैं तो भी क्या वो टारगेट से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 2 को रिमूव कर दिया, तो हो गया 8 - 2 दैट इज़ 6, राइट। तो 6 ज़्यादा है कम है, कम है, तो हम इसमें और ऐड करेंगे कितना, नाउ जे जो है इसको 4 को पॉइंट कर रहा है, तो 6 + 4 हो गया दैट इज़ 10, राइट। और हमारा आई का एक वैल्यू हमने एक इंक्रीमेंट कर दिया है, तो यहाँ पे आई कितनी है, आई की वैल्यू है 1, ठीक है। और जे की वैल्यू कितनी है 0 1 2 3, कितनी है 4, बट यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हुआ है तो ये हो गई 5। यहाँ पे टेम्प कितना है 10 है, राइट। तो अभी 10 क्या है, वो आपका 7 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर देंगे, डेट विल बी 2, ओके। और यहाँ पे 10 में से 3 माइनस करा हुआ 7, राइट। अब 7 क्या है, इसके इक्वल है, तो अगेन हम आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट किए, हो गया ये 3, ठीक है। और यहाँ 7 से एक माइनस करा, हो गया 6, राइट। अब जो है ये इससे कम हो गया, तो जे की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, हो गया ये आपका 6, राइट। तो यहाँ पे रिजल्ट भी कितना हो गया था आपका 3, ओके। तो अगेन यहाँ पे आई की वैल्यू 3 0 1 2 3, राइट। यहाँ पे 2 पे है और जे की वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 हमको इंक्रीमेंट करा तो ये हो गया कितना 9, और फिर अगेन ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो आई की वैल्यू की इंक्रीमेंट हो गई 4, और इसमें टेम्प में से 2 जाएगा, तो हो गया आपका अगेन 7, ठीक है। तो जे की वैल्यू 6 और आई की वैल्यू 4, 6 - 4 कितना हो गया, ये हो गया आपका 2, राइट। अब हमारे पास कुछ ऐसा एलिमेंट बचे नहीं, इसके आगे नहीं जा सकते, तो 2 विल बी द आंसर, ओके। तो इसको हम कोड कर लेते हैं। तो हम वेरिएबल लेंगे लेट आई इक्वल टू 0, लेट जे इक्वल टू 0, temp equal to 0, and let
रिजल्ट इक्वल टू 0, राइट। अब हम कहते हैं कि एक लूप चलाएंगे कि वाइल लूप में क्या रहेगा कि आई की वैल्यू आई इज लेस देन कितना नम्स डॉट लेंथ, और जे कहाँ तक जा सकता है, जे इज लेस देन इक्वल टू नम्स डॉट राइट। तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि इफ़ temp इज लेस देन टारगेट, अगर temp का टारगेट से इसकी वैल्यू छोटी है तो उसमें हम केस में क्या करेंगे कि temp को तो हमने क्या किया कि temp की वैल्यू मान लीजिए इनिशियली 0 है, ओके, और इसकी वैल्यू टारगेट से छोटी है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट दैट इज इट इज़ 2, उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ओके। और हमने ऐसे करा था कि हम जो फास्ट रनिंग पॉइंटर है जो राइट साइड ऑफ विंडो है उसको हमने जे माना था, तो हम इसको कर देंगे जे, और जे की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे इसको नम डॉट लेंथ के इक्वल क्यों करा, क्योंकि हम यहाँ पे जे की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं, एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका जे इसके या इस एरे के आगे चला जाएगा, राइट, बट आई इसके पीछे रहेगा, और वी आर नॉट कैलकुलेटिंग like we are not doing j minus I plus 1, we are only doing j minus I, so that's why I have taken in this way। else करते हैं, so else केस में क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि जो temp की वैल्यू है, जो टेम्प्रोरी वेरिएबल हमने लिया, टेम्प्रोरी सम है, उसकी वैल्यू आपकी ज़्यादा हो जाती है टारगेट से, तो उस केस में हम वो उस सब एरे को कंसीडर करेंगे, राइट। तो आपके रिजल्ट का पार्ट इट कुड बी पार्ट ऑफ योर रिजल्ट अगर वो मिनिमम है तो, ठीक है। तो हम मैथ डॉट मिन कर देते हैं, हम बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग मिनिमम तो हम इसको मैक्स रिजल्ट को मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, दैट विल बी इन्फिनिटी। कूल, तो मैथ डॉट मिन कर दिया, इसमें हो जाएगा आपका रिजल्ट, एंड देन क्या होगा, सो क्योंकि हमें लेंथ निकालना है तो लेंथ हमारा कहाँ से आएगा, जे माइनस आई, जे माइनस आई, राइट। और हम क्योंकि अब इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई है तो हमें टेम्प में से माइनस भी करना पड़ेगा, हमें आई जो लेफ़्ट पॉइंटर उसका है विंडो का वो माइनस करना है, ओके। और आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर देंगे, करेक्ट। अब इस हमने इफ और एल्स केस दोनों कंसिडर कर लिए, ठीक है। अब नाउ कि मान लो सपोज कि इसमें ये सारे कोई भी कंडीशन पास नहीं होती है, हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता है, उस केस में हमारा रिजल्ट जो है इन्फिनिटी रह जाएगा, तुमको वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसका रिटर्न क्या होगा, रिटर्न रिजल्ट, ओके। बट एज आई एक्सप्लेन कि रिजल्ट इन्फिनिटी भी हो सकता है, तो इन केस ऑफ इन्फिनिटी कि सपोज हमारे पास कुछ ऐसा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता है तो उस केस में हमको 0 रिटर्न करना है, राइट। तो हम इसको कर देंगे रिजल्ट इक्वल्स टू इन्फिनिटी, उस केस में हम करा 0, एल्स हमने रिटर्न कर दिया रिजल्ट, राइट। अब रन करते हैं,
Okay, so it's complaining ki ARR, that is not defined, I guess. We don't have ARR, so it is nums. Okay, let's again. Okay, so this solution is accepted. अब इसको सबमिट कर देते हैं. ओके, सो समटाइम्स ये दिखाता है कि 99. अगेन एक बार सबमिट करते हैं. ओके, अगर आप सबमिट करोगे कि मे बी ये इतना ना दिखाए. दिस इज़ लाइक good solution where we are running just one loop. Thank you guys, thanks for watching the video.